हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए होए चैनल, होए होए चैनल। तो जी नमस्ते, हम फिर से आ गए हैं आप लोगों की रीडिंग लेके। माफ़ी चाहते हैं कि हम लेट आए हैं। हमारा गला ख़राब है, आपको तो पता ही है, और हल्का हल्का सा हमको फीवर भी आ रहा है। मौसम चेंज हो रहा है क्योंकि, तो इसलिए जो है थोड़ा सा बस यही है अभी तक का अपडेट। तो हमारा आज मन नहीं था, हमने सोचा था कि क्या ही करेंगे वीडियो बना के, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं चलो बना लेते हैं एक वीडियो, है ना। तो इसलिए हम आए हैं। तो जी नमस्ते नमस्ते। तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग कर लेते हैं, है ना। समय बहुत ज़्यादा ही हो गया है, 9:10 है यहाँ पे, और बहुत सन्नाटा है, शांति है। तो जी नवंबर निकलने वाला है और दिसंबर आने वाला है भाई। देखते देखते ये साल भी गुजर ही गया है, पता भी नहीं चला। तो कैसा रहा आप लोगों का ये साल है? कुछ नयापन, कुछ पुरानापन, कुछ बासीपन, कुछ मीठापन, कुछ खट्टापन, कुछ कड़वापन, कुछ तो रहा होगा ना। तो कौन सा पन रहा है आपका? बताइएगा ज़रूर हमको, है। वैसे भी बता के आप करेंगे भी क्या, और हम जान के भी क्या ही कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम तो क्या ही करेंगे, है। कोई बात नहीं, जैसा भी जिसका भी जो भी समय रहा है, ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, है ना। तो ये साल भी गुजर ही गया, 1 महीना बचा है, सोचिए, दिसंबर। और दिसंबर निकलते ही फिर 2025 के नए साल में हम लोग कदम रख देंगे, हैं। अरे यार, एक और नया साल, अरे शिट यार। हम ऐसा ही सोचते हैं हर बार, और एक और नया साल आ जाता है जीवन में। खैर, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आप लोगों की। जी, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग ही है ना। इसमें क्या होता है कि गाइडेंस जो गाइडेंस जो होती है वो पता चल जाता है ना। आपकी एनर्जी आती है, किसी और की एनर्जी आती है, या किसी और की एनर्जी आती है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन कुछ चीज़ें पता तो चल जाती हैं। बस यही है, और क्या ही है। तो गाइडेंस के तौर पे ही रीडिंग को लीजिएगा, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से, और फिर जाने दीजिएगा। अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को ज़बरदस्ती लागू मत कीजिएगा, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, नॉट रिकमेंडेड। नॉट रिकमेंडेड, कोई भी रीडिंग को अपने ऊपर थोपिएगा नहीं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, किसी की रीडिंग होगी, है ना, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो अब हम रेडी हैं जी, और देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। देखिए, कुछ भी चलता रहे जीवन में, जैसी भी सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टांसिस जीवन के रहें, है ना, क्या बोलते हैं, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, है ना। बस वही है, आप भी चलते रहिए, है ना, ज़िंदगी भी चल रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स पहला कार्ड। सो फाइनली, फाइनली क्या यार, कितने महीनों से हम फाइनली बोल तो रहे हैं, लेकिन कई बार आप लोगों का वो फाइनली फिर से जो है एकदम न्यूली हो जाता है, नया नया कुछ, है ना। लेकिन अभी आपकी एनर्जीज़ है या किसी और की एनर्जीज़ है, हम वो तो पता लगाएंगे। ओके, सो दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, you are moving on finally. You have made up your mind and you are moving on from something, from any kind of situation, any job, जो आपको वो क्रेडिट नहीं दे रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। कोई रिलेशनशिप जहाँ पर आपने अपना 100% दिया, और जो आप डिज़र्व करते थे, या जो आपको जो इन रिटर्न मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। इसलिए फाइनली यू आर leaving everything behind and moving towards success, growth and progress.
लेकिन हम देख लेते हैं कि ये जर्नी आपकी कैसी रही है और कहाँ आप मूव कर रहे हैं, क्या चल रहा है। थोड़ा सा आगे का हिसाब देखते हैं, ठीक है। बट डेफिनेटली समथिंग विच हैज़ नॉट सर्व्ड यू एनीथिंग येट, यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, यू हैव और आपको एक चीज़ हम और बता दें कि ये आपका लाइफ का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ है। आपको पता है नया मरकरी रेट्रोग्रेड जस्ट राउंड द कॉर्नर है। अब दोबारा से वो एक नया, वो बोलते हैं ना मरकरी रेट्रोग्रेड, देखिए होता रहता है ना, होता रहता है। अब जो है अब फिर से कुछ राशियाँ किसी दूसरे उसमें ट्रांजिट करेंगी, तो वापस से वो चीज़ें दोबारा से नया नया फेज़ लेंगी, है ना। तो वैसी एनर्जीज हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि एंड ऑफ अ साइकिल होता है फॉर अ न्यू बिगिनिंग ऑब्वियसली, है ना। एंडिंग ऑफ अ साइकिल टुवर्ड समथिंग न्यू, क्रिएटिंग समथिंग न्यू। अरे ये कौन है जो रोज़ लड़ाइयाँ करते हैं यहाँ पे, इतना शोर मचा रखा है, बताओ यार। हम इतनी शांति में रीडिंग कर रहे हैं, किसी को मतलब क्या ही बोले। ओह हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन इस समय चरम पर है, पीक पर है। और ये मरकरी रेट्रोग्रेड आपको कुछ दे के जाए या ना जाए, आपको जो है एक इंट्यूटिव पावर ज़रूर दे के जाएगा, ठीक है। ये साल ख़त्म होते होते आपके पास बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एबिलिटीज़ की भरमार होगी, विच विल मेक यू सक्सेसफुल फॉर श्योर। पाइसिस का कार्ड है यहाँ पे, 7 ऑफ सोर्ड्स। डोंट बी जजमेंटल। इस कार्ड को देख के हमें सबसे पहले अचानक से ये फीलिंग आई, जजमेंटल किसी को जज मत कीजिए, या फिर आप अपने आप को अगर जज कर रहे हैं, अगर आपको अपने आप से किसी तरीके की कोई ग्रजेस है या कोई गिल्ट है, रिग्रेट है, एटलीस्ट इस समय के दौरान आप मत करिए वो चीज़। देखिए हर किसी को रिग्रेट होता है, अपनी गलतियों का पछतावा होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको लेके बैठ जाना और अपने ऊपर बिल्कुल हावी कर लेना, वो एक टाइम तक तो आपको ठीक है, आप उससे निकलते रहते, लेकिन वो आपकी हीलिंग जर्नी में बाधा बनती है। 7 ऑफ सोर्ड्स, वॉट आर यू ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, वॉट इज दैट एक्चुअली विच यू आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम। ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप मतलब बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, आप किसी चीज़ से बस चुपचाप दबे पाँव निकल जाना चाहते हैं आप। नहीं कोई चोरी थोड़ी किया आपने, दबे पाँव निकलने की क्या ज़रूरत है, सीना ठोक के निकलिए ना, क्या दिक्कत है। आप दबे पाँव निकल रहे हैं, मतलब स्नीकी बिहेवियर में चुपचाप निकल रहे हैं। कहाँ निकलने की तैयारी है भाई, पहले तो आप ये बताइए। और काहे निकलने की तैयारी है, किधर भाया, किधर। मतलब मुखिया को ही नहीं पता है कि गांव वासी गांव छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं मुखिया को छोड़ के चले जाएंगे, गलत बात है। फिर मुखिया क्या ही करेगा, मुखिया भी गायब हो जाएगा एक दिन, है क्या, जो भी है। किसी को ज़बरदस्ती तो भाई नहीं रोक सकता ना मुखिया, है। भाई प्रजा खुश रहेगी तो मुखिया भी खुश ही रहेगा, गाँव वासी खुश रहेंगे ना तो मुखिया भी खुश ही रहेगा, है ना। ओह क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किसको छीनने की तैयारी है भाई, क्या क्या कर क्या रहे हैं, किधर, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। यू आर एस्केपिंग, है ना। और सी आप अपने, कई बार कुछ लोग ना अपने अपने पावर्स को दरकिनार कर रहे हैं, आपको पता है, अपनी अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी पोटेंशियल को आप दरकिनार कर रहे हैं। और नहीं इतना एटीट्यूड और इतना, देखिए एटीट्यूड एक हद तक थोड़ी देर के लिए टेम्पोररी, हर चीज़ टेम्पोररी अच्छी लगती है, लॉन्ग टाइम तक कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। हमने बोला ना, ज़्यादा जो अति होता है वो क्षति होता है। ये एटीट्यूड किस चीज़ का है, अभी तो आपने सिर्फ अपनी सक्सेस पे पैर रखा है, कदम रखा है, शुरुआती दिनों में ही, शुरुआत में ही एटीट्यूड आ जाएगा तो फिर तो ग्राउंडेड कहाँ रहे आप। और कर्मा बिलीवर्स को ये चीज़ शोभा नहीं देती है, या शोभनीय है बिल्कुल,
क्योंकि कर्मा बिलीवर्स को ग्राउंडेड रहना बनता है। बहुत सारे लोग डेफिनेटली अपने पेंटिकल्स पर फोकस्ड है। पता नहीं, अभी तक कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दिया, पेंटिकल्स का कार्ड आया नहीं है, लेकिन मनी मनी मनी, यू आर रनिंग बिहाइंड मनी, क्योंकि यहाँ पर ये स्नीकी बिहेवियर है ना, यू आर एस्केपिंग और किसी चीज़ के पीछे भागने की तैयारी है, वो भी चोरी छुपे दबे पाओ। ऑब्वियसली मनी, जाहिर सी बात है कर्मा बिलीवर्स ऑलरेडी बहुत छीले छिलाए गए हैं। ये किसी रिलेशनशिप के पीछे तो आप पक्का नहीं दौड़ रहे हैं, ये मनी है, ये सक्सेस है, ये ग्रोथ है। सक्सेस के पीछे भागना, क्या बोलें अब हम, क्या बोलें। आप लोग ज़्यादा समझदार हैं, है ना, तो आप अपना दिमाग लगाइए, हम क्या ही कर सकते हैं, क्या ही बोले हम। एस ऑफ वॉन्ड्स, बहुत इंट्यूशन वाली, मतलब हमने बोला ना आपकी, बहुत सारे लोगों का थर्ड आई ओपन हो रहा है, बहुत सारे लोगों की इंट्यूटिव पावर चरम पे होने वाली है इस मर्करी रेट्रोग्रेड में। आपको पहले से ही चीज़ें, आप भाप जाएंगे, आपको पहले से ही चीज़ें समझ आ जाएंगी, जो होने वाली होगी आपको समहाउ आपको पता लग रही होगी, इंट्यूटिव आपको लग रहा होगा कि ऐसा होने वाला है। चाहे आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ चीज़ें दिखाई दें, या आपको आपके माइंड में थर्ड आई में कुछ चीज़ें महसूस हों, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इस दौरान पे। लेकिन आगे देखते हैं क्या दिक्कत है। ओह, जिसका डर था वही हुआ। देखिए, अपनी इंट्यूटिव एबिलिटीज़ का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। हमको यहाँ पर इन दोनों को देख के हमने इसीलिए समझा था कि गलत दिशा में जा रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग। वाई? दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। अगर आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी ओपन हो रही है, आप अपना इंट्यूटिव पावर को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, या आपको इंट्यूटिव ये जो पावर आपको दी जा रही है उसका नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइए। देखिए, स्पाइडरमैन ने बोला था, विद विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपके पास ये पावर आ रही है, आप उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। अपनी पावर का, आप क्या बोलते हैं, पावर का गलत इस्तेमाल करना नहीं चाहिए ना। कर्मा बिलीवर्स को ये नहीं शोभा देता है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जीज डेफिनेटली आज रीडिंग में आई है। वाई आर यू डूइंग दिस? अल्टीमेटली क्या होगा, वो जो आपने इतनी मेहनत से आपका रिपोर्ट कार्ड बना, 40-50% पे आप लोग हैं, तो ऐसी एनर्जीज से आप अपने ब्लैक बॉल्स इकट्ठे कर लेंगे, कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, वापस से नीचे ज़ीरो पे आ जाएंगे। देखिए, ये टेम्पोररी सिचुएशन रहेगी। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए तो इस तरीके के शॉर्टकट्स ना अपनाएं, हाईली नॉट रिकमेंडेड। This kind of attitude is not acceptable. Sorry. See, what is happening? क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? आपकी एनर्जीज है गाइस, किसी और की एनर्जीज हमको अभी तक नहीं महसूस हुई है, और आप ही की एनर्जीज है यहाँ पे। जो लोग देख रहे हैं उनमें से ही कुछ लोगों की एनर्जीज है। गलत तरीके का प्रयोग ना करें, किसी को रिझाने के लिए, किसी को प्राप्त करने के लिए। डोंट टेक एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स। किसी को या किसी चीज़ को, यहाँ पे मनी की हमें वाइब्स मनी की आ रही है, सक्सेस और फेम के पीछे जाने के लिए शॉर्टकट्स का प्रयोग या डार्क एनर्जीज का प्रयोग, हमने बोला ना, मत कीजिए। बहुत भयंकर कॉन्सिक्वेंसेस और बहुत भयंकर रिपरकशंस होते हैं इन सब चक्करों में, तो हरगिज़ मत पड़िएगा। बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है, बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगी, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि कर्मा बिलीवर्स में ऐसे कोई मेंबर होगा जो इस तरीके की क्रियाकलापों में लिप्त है। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। भाई, आप तो बहुत डेस्परेट हो रहे हैं सक्सेस पाने के लिए, कुछ भी कर जाएंगे, किसी भी हद तक जाने के लिए, मतलब डेविल बनने को भी तैयार हैं आप लोग। चोर, थीफ वाली एनर्जीज भी।
विच इज़ नॉट गुड। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इस तरीके की एनर्जीज में रहने की, प्लीज़ डोंट। आगे देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे पेज ऑफ वॉन्ड्स है। मतलब आप इतने ज़्यादा डेस्परेट और इतने ज़्यादा क्यूरियस हैं कि आप मतलब मतलब वो है कि अब करो या मरो की स्थिति है भाई। करो की स्थिति में रहिए, मरो की स्थिति में क्या ही जाना है, इतना डेस्परेट काहे हो रहे हैं। और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहा है, मतलब आपका मन विचलित हो रहा है, मतलब आप चाहते हैं भी और नहीं भी। हम तो आपको बोलेंगे ना ही चाहें तो अच्छा है। नहीं, ये चीज़ आपको आप डिज़र्व करते हैं, ये चीज़ आप करिए, कोई बात नहीं, लेकिन इस तरीके के क्रियाकलापों में ना लिप्त हो। इस तरह की क्रियाकलापों में ना लिप्त हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं आपका माइंड बार बार आपको पीछे खींचता भी है कि क्या ये सही रहेगा जो हम कर रहे हैं, जिस दिशा में। गाइज, यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। अभी जैसे रीडिंग्स में आता है ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट पाथ करेंटली। फॉर फ्यू ऑफ यू डेफिनेटली ये रीडिंग उन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग है ना। यू आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन नाउ, यू आर इन रॉन्ग पाथ। पता नहीं किसकी संगति में आए हैं, किसने आपको इस तरीके की सीख दी है, पता नहीं क्यों इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं। पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। देखिए, टू बी ऑनेस्ट हम आपको क्लियर कट बता देते हैं, कुछ लोग आप लोगों में से किसी ब्लैक मैजिक वगैरह के चक्कर में पड़े हैं, डार्क एनर्जीज से क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जीज से कुछ चीज़ें प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ ना करें। जो टैरो रीडिंग्स देखते हैं उनको तो ये हरगिज़ रेकमेंड नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये बहुत स्पिरिचुअल पाथ होता है, स्पिरिचुअल जर्नी होती है। और ये जो कार्ड्स होते हैं ना, ये एक डिवाइन टूल होता है। हमने हमेशा बताया गाइडेंस की तरह लीजिए, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से मत जाने दीजिए। इसको इतना सीरियस नहीं लेना होता है। कलेक्टिव जनरल होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, और रेगुलर बेसिस पे देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मत देखिए, हम तो बोलते हैं कि मत देखिए। जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, एक आध रीडिंग देखी, ख़त्म। ऑब्सेस नहीं होना है, मालूम। सारा दिन लोग यूट्यूब पे टैरो रीडिंग्स देख के बिता देते हैं, वही पर्सन की करंट फीलिंग्स। और पता है, एक दिन में 20-20, 40-40 करंट फीलिंग्स देखते हैं। वो रो रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं, वो रात को नहीं सो रहे हैं। अरे भाई, जो मर्जी करे यार कोई, आप उनका करंट फीलिंग्स देख, वो आपकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं क्या? जो आप 40-40 घंटे उनके लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं, आप अपनी नींद खराब कर रहे हैं उनके लिए करंट फीलिंग्स देखने के चक्कर में। और वो थंबनेल जो होते हैं वो आपको रिझा देते हैं कि भाई रो रहे हैं, देखो। 3 ऑफ सोर्ड्स देख के आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि किसी ने उनको हर्ट किया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल बहुत दुखा हुआ है, ये आ रहे हैं। फिर होता नहीं है। आप लोग खुद बोलते हो 4 साल हो गए हैं टैरो रीडिंग देखते हुए, 6 साल हो गए टैरो रीडिंग देखते हुए, कोई नहीं आया। इसीलिए नहीं आया भाई, क्योंकि आप लोग डेस्परेट एनर्जीज में रहते हैं। एक ब्रेक लेके तो देखिए, 2-3 महीने मत देखिए कोई फीलिंग, करंट फीलिंग्स किसी की मत देखिए। गाइडेंस के तौर पे देखिए, जो भी रीडिंग नॉर्मल आ रही है कि करियर में क्या बात है, करियर पाथ में कहाँ है, क्या अभी का क्या लेसन सीखा आपने, है ना। दिसंबर की प्रेडिक्शन देख ली, ये बहुत थोड़ा बहुत ठीक है। करंट फीलिंग्स में आप जितना फोकस करेंगे वो चीज़ और डिले होती रहती है। तो बताइए, 6 साल 7 साल में आप लोगों के पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो कहीं और ही अपना घर बसा चुके होंगे, तो क्या करेंगे आप, क्या उखाड़ लेंगे आप, बताइए। थोड़ा दिमाग लगाइए प्लीज़। हम हमेशा कहते हैं केजी क्लास के बच्चे नहीं रहे हम लोग, केजी क्लास के बच्चे नहीं रहे हम लोग। थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। और ये पता नहीं, हमें नहीं लगता है कि ये कर्मा बिलीवर्स की फैमिली मेम्बर्स की एनर्जी है, या तो कोई कुछ नए प्राणी हमारे चैनल पे जुड़े हैं, या कुछ नए प्राणी जो है देख रहे हैं, लेकिन किसी की ऐसी एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, भगवान के लिए, भगवान के लिए, भगवान के लिए हम कह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो आप सुनेंगे नहीं ना, तो भगवान की खातिर ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। ये डार्क एनर्जीज़ का सहारा मत लीजिएगा कि आपको लगता है, स्पिरिचुअल सहारा लीजिए। आपको फेम चाहिए,
ठीक है, एक्सेप्टेबल। आपको पैसा चाहिए, एक्सेप्टेबल। शॉर्टकट्स मत लीजिए, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक मैजिक का सहारा, वो सब मत कीजिए। देखिए प्रेयर्स में जो ताकत होती है ना, वो लॉन्ग टर्म तक आपको फ्रूट्स देती है। दुआएं कीजिए, प्रेयर्स कीजिए, कुछ चाहिए आपको, कोई चाहिए आपको, लेकिन ये ब्लैक मैजिक वगैरह का सहारा मत लीजिए प्लीज़। यहाँ पे क्लियर कट हमको ना शुरुआत में ही लग गया था इन दोनों कार्ड्स को देख के, और उसके बाद आया था डेविल। हमको लग गया था कि कहीं किसी गलत चक्कर में आप लोग पड़े हैं। देखिए टावर का कार्ड है, इसके नीचे ना 2 कार्ड है, वो नहीं लेंगे। टावर है, स्कॉर्पियो एनर्जीज। या तो आप हैं या आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं। यहाँ पे डेविल है, बट पता नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आज आप ही की एनर्जीज आई हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज, पाइसिस एनर्जीज। वैसे डेविल आपको खींच तो रहा है अपनी तरफ, आप अपना मन बना नहीं पा रहे हैं। आप भी कम नहीं है, एटीट्यूड तो आप में भी है। सोच रहे हैं कि आपको पता है कि गलत है, ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह चीज़ें पता है आपको गलत है, लेकिन क्योंकि डेविल आपको अपनी तरफ खींचेगा ना, शैतान तो अपनी तरफ ही खींचता है ना, तो शैतान ऑब्वियसली शैतान खींचेगा आपको, आप क्योंकि आप लोगों की एंजेलिक वाइब्स है, आप लोग अच्छे हैं, तो आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन उससे होगा क्या, लाइफ में वो टावर मोमेंट आ जाएगा। देखो किसी केओस में फंसोगे, ऐसी स्नीकी बिहेवियर, ऐसी, हमने बोला ना दबे पाँव जो काम किया जाता है ना, वो चोरों के लक्षण होते हैं। हमारी मम्मी कहती हैं चोरों के लक्षण होते हैं दबे पाँव किए काम किए जाने वाले। भाई छाती ठोक के तुम्हें कुछ खाना है, पीना है, जो तुम अपनी लाइफ में कर रहे हो भाई उसको क्लियर कट करो ना। पता है हमारी ना आदत थी रात को चोरी चोरी छुप कर ना किचन में जाके कुछ कुछ खाने की, एक टाइम पे मतलब फ्रिज से कुछ निकाल के खाने की। सुबह मम्मी को पता चल जाता था कि भाई ये चीज़ कम है और ये खाया है ना, तो मम्मी को बड़ा बुरा लगता था कि तुमको इसे चोरी करने की क्या ज़रूरत है, हम तुमको खाने नहीं देते क्या। है ना, तो वो कहते थे कि ये दबे पाँव जो काम किए जाते हैं ना, ये चोरों के लक्षण होते हैं, ये चोर वाले लक्षण होता है। खाना है भाई सीना ठोक के खाओ, तुमको फ्रिज से किसने लेने को मना किया। तो वही बात है। ये ऐसा दबे पाँव कुछ काम करेंगे ज़िंदगी में, ये आ जाएगा, जिसको ऑब्वियसली टावर कहते हैं, है ना। और आपको पता है टावर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, पैरों तले ज़मीन निकालने के लिए काफ़ी होती है। तो ऐसा काम ही क्यों करना है जब हमको तो पता है ना कि यहाँ पे नेगेटिव ही दिखा रहा है ये। मतलब आप बढ़ तो चले हैं सक्सेस की तरफ, लेकिन किसी और को नीचे गिरा के, गलत है, गलत है। सक्सेस पाने के लिए भी शॉर्टकट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसी भी गलत चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, अच्छा आप लोगों में से कुछ लोग शायद किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अभी फ़िलहाल होता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एट ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। एक ट्रैवल भी है, ओके, एक ट्रैवल भी आ रहा है, अचानक से आउट ऑफ द ब्लू आएगा ये, क्योंकि टावर के बाद आया है। बहुत सारे लोगों के लिए ये कोई लॉन्ग ट्रिप है, एयरप्लेन वाली, ठीक है, डजेंट हैव टू बी, लेकिन हाँ ये कोई रोड यात्रा नहीं लग रही है हमें, प्लेन वाली यात्रा लग रही है, एयर ट्रैवल है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, और ये अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं ये क्यों आ रहा है, ये ट्रैवल किस चीज़ के लिए है। लेकिन आपको हम एक ही बात बोलेंगे, अपने सक्सेस या किसी जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए किसी भी प्रकार का प्लीज़ शॉर्टकट मत प्रयोग करें। ठीक है, आई सॉ फूल कार्ड, पाइसिस एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग।
6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 6 ऑफ कप्स। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमें पता है, और इस रीडिंग को देखने के बाद आपका मन बदल जाएगा। वेरी नाइस। 6 इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। आपको पता है 6 जो नंबर होता है वो बैलेंस का होता है, सोलमेट का होता है। और यहाँ पर ये आपको एक विक्ट्री दे रहा है। बहुत सारे लोग किसी पुराने पर्सन से कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वो आपको लाइफ में एक लेसन देंगे, आगे लेसन देंगे ऑब्वियसली कि आपके जीवन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पिरिचुअल लेसन ये पर्टिकुलर पर्सन या तो आपके जीवन में आए स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए, या कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं एक स्पिरिचुअल लेसन देने, और आप इस पर्सन को जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि 6 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट नोइंग ईच अदर। पास्ट का कोई पर्सन है, यू आर मीटिंग समवन अनएक्सपेक्टेडली, और ये कोई ट्रैवल है जहाँ पर आपकी इस पर्टिकुलर पर्सन से आपके कोई पुराने आप इस पर्सन को जानते हैं, पुराने हैं नए हैं, बट आपका इनके साथ एक कनेक्शन रहा है जिनसे आप अचानक आउट ऑफ द ब्लू मिलेंगे। पैरों तले ज़मीन तो आपकी निकल जाएगी भाई। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप ये सब चीज़ों में लिप्त नहीं होंगे। अच्छी बात है, आप मन बदल लेंगे इस रीडिंग को देखते ही, ये तो बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आपको पता भी है कि आप गलत करने जा रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है। आपको पता देखिए, अच्छे लोगों को पता चल ही जाता है कि गलत रास्ता कौन सा होता है ना। तो आप लोग वैसे भी इंट्यूटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, कर्मा बिलीवर्स, फैमिली के मेंबर्स हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग ऐसा थोड़ी अंट शंट कामों में लिप्त होंगे। फाइनल कार्ड लेंगे और रीडिंग को रैप अप करेंगे, ठीक है। एक एंजल आंसर्स भी अवश्य लेंगे, चिंता ना करें। एक कार्ड फाइनल आ गया है, एस ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली देयर इज अ कम्युनिकेशन। एट ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पर। देयर इज एन अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन फ्रॉम समबडी, कमिंग सून, कमिंग वेरी सून गाइज, वेरी सून। और आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? विद इन नेक्स्ट 8 days, ठीक है। ये बहुत जल्दी आ रहा है वैसे आपकी तरफ की कम्युनिकेशन, 8 days ज़्यादातर लोगों के लिए, ठीक है। और 8 weeks अगर आप देखें तो 8 weeks यानी 2 महीने के अंदर आपको किसी का कम्युनिकेशन मिलता हुआ आ रहा है। और डेफिनेटली ये पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में पाइसीज और कैप्रिकॉन और स्कॉर्पियो की एनर्जीज हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। फायर साइन भी हो सकते हैं ये, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एरीज लियो सैजिटेरियस, एरीज लियो सैजिटेरियस, कल भी आया था ना एक कोई फायर साइन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कहीं ये वही सेम प्राणी तो नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर पर्सन तो स्पिरिचुअल लेसन देने के लिए आ रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में। कल की रीडिंग भाई कल रात गई बात गई, कल की रीडिंग कल पे छोड़िए, आज की रीडिंग आज पे, ठीक है। घबराइए नहीं, आपको पता चल जाएगा कि फायर साइन अगर इनके चार्ट्स में है भी तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, बिकॉज यू आर ग्रोइंग इंट्यूटिवली, आपकी इंट्यूशन बहुत ग्रो हो रही है, पता है आपको, हमको पता है, हमने बता दिया, बस बहुत है, ठीक है। एक एंजल आंसर्स ले लेते हैं और रीडिंग को रैप अप करेंगे। देखिए किसी भी गलत तो उसमें मत पड़िएगा, और वैसे भी नहीं पढ़ेंगे, हमें पता है नहीं पढ़ेंगे आप लोग। एंजल्स क्या चाहते हैं वो देख लेते हैं। ओ, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ओके भाई, जो भी पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं आपके जीवन में बात करने के लिए आपसे, क्योंकि कम्युनिकेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है किसी की तरफ से, बातचीत। और ये फेस टू फेस है, अनएक्सपेक्टेड इनको आप देखेंगे, कहीं पर मुलाकात होगी और आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं। अगर आपका कहीं जाने आने का प्लान बनता है और एयर ट्रैवल, ज़्यादातर एयर ट्रैवल है, तो हो सकता है आप इनसे एयरपोर्ट पे ही मिले या उस पर्टिकुलर जगह पे जाएं जहाँ पर ये पर्सन भी आपको वहाँ पे दिखे, ठीक है। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन फॉर श्योर, एक लंबी बातचीत रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, पता नहीं हमको इस कार्ड को देख के ना ऐसा लग रहा है कि किसी ने इस पर्टिकुलर पर्सन को अप्रोच किया है।
आपसे बात करने के लिए। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, मतलब किसी ने ना इस पर्टिकुलर पर्सन को नज किया है कि यार उस इंसान से जाके बात करो। आइदर दिस पर्सन वॉन्ट्स अ गाइडेंस फ्रॉम यू, आइदर दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू समथिंग। कुछ तो ऐसा है जो इस पर्सन को किसी ने बोला है कि आपसे जाके मिलें या आपसे जाके बात करें। बट आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आप भी किसी की मदद ज़रूर लें इस दौरान पे, अगर आप कहीं पर कंफ्यूज या कहीं पर स्टक हैं तो। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग को लागू नहीं कीजिएगा, जाने दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है किसी और की रीडिंग हो। सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कार्ड्स को आपके सामने ही हमने वो समेटा है, और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि ये कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स बोला हमने, तो माइट भी पॉसिबल उनके चार्ट्स में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो, लेकिन यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है, बट डजेंट हैव टू बी। लाइक पैशनेट बहुत है ये पर्सन, ठीक है, और डेफिनेटली एक चीज़ हमें और लग रही है कि इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में दो चीज़ों को लेके ये पर्टिकुलर पर्सन अभी सिचुएशन में कंफ्यूज्ड है, जहाँ पर इनको सलाह चाहिए, और वो सलाह ये आपसे लेने आएंगे, क्योंकि हमको ना आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स वाला जो कार्ड है ना, वो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन को किसी ने बोला है कि ये आपसे जाके मिले और आपसे हेल्प ले। समवेयर आई एम गेटिंग दिस, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। देखिए बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगा, बट जितना भी होगा वो गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। ठीक है, और दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। तो चलिए हम चलते हैं, तो अभी के लिए बस